नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव हुए। 5 जिलों में ये चुनाव हुए, जिसमें कहीं ना कहीं गुपकार अलायंस को बड़ा झटका लगा है। कश्मीर के 3 जिलों में, शोपियां में था, श्रीनगर में था और साथ ही साथ कुलगाम में था। श्रीनगर और कुलगाम में अपनी पार्टी ने अपना झंडा फहराया, परचम फहराया और कुलगाम में गुपकार अलायंस को फतेह हासिल हुई है। लेकिन आपको बताते चले कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा राजनीतिक घटनाक्रम में किस तरीके से अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के कैपिटल में श्रीनगर में अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएगी। ऐसी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी अपने पैर मजबूत करती नजर आ रही है। जम्मू प्रोविंस की बात करें, 2 जिलों में चुनाव तक कठुआ और जम्मू दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फतेह हासिल की है। पहले हम आपको बताएंगे कि इस जीत पर अल्ताफ बुखारी, जो अपनी पार्टी के चीफ हैं, उनका क्या कहना है और किस तरीके से उन्होंने कहा कि बाकी भी जो मांगे हैं केंद्र सरकार आहिस्ता आहिस्ता माने, क्योंकि जनता की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आवाम, श्रीनगर के आवाम को, शोपियान के आवाम को इन्होंने जो इलेक्ट किए थे हमारे नुमाइंदे, उनकी आज काउंसिल बनी है। हमारा ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन श्रीनगर में भी बना है और शोपियान में भी बना है। मैं लोगों को भी मुबारकबादी देता हूँ और अपने पार्टी कैडर्स को भी मुबारकबादी देता हूँ, जिनकी वजह से ये मुमकिन हो सका है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम शहर श्रीनगर के हर मसले और कस्बे शोपियान के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मसले हैं उन पे हम पूरे ये लोग खरे उतर आएंगे। देखिए, हमने 10 वोट यहाँ पाए, 9 हमारे अपने थे, एक उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। तो कंसेंससली ठीक है, अच्छा है, मैं वेलकम करता हूँ। अगर जिसने वहाँ दिया वो भी शहर श्रीनगर के हैं, वो भी जीता है शहर श्रीनगर। अगर श्रीनगर से भी वो इस काउंसिल में जीते हैं तो इसमें तो वेलकम होना चाहिए। देखिए, हम मुबारकबादी देना चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, LG साहब का शुक्रिया अदा करना। मुझे उम्मीद है कि हमारे बाकी मसाइल भी जो हैं वो भी इसी तरह से वो उन पे भी गौर करेंगे और वो भी हल करेंगे। स्टेट हो चाहे बाकी चीज़ें जो हमारी हैं डेवलपमेंट की, वो सब पे इंशाल्लाह होगा और एज अपनी पार्टी हम फॉलो करते रहेंगे। ये हमारा वादा है कि दर्शकों, श्रीनगर से आफ्ताब मलिक जीते हैं और बिल्किसा अख्तर शोपियां से जीती हैं। उनका भी ये कहना है कि विकास उनकी प्रायोरिटी होगी। हालांकि बार बार ये कहा जाता है कि अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ऐसा ही सवाल किसी पत्रकार ने पूछा और उन्होंने जवाब दिया, बी नहीं, ये डी टीम है, यानी डेवलपमेंट उनकी प्रायोरिटी सेक्टर है। विकास को लेकर के इस पार्टी का गठन किया गया है। किसी की भावनाओं को लेकर के, सेंटिमेंट्स को लेकर के वो राजनीति नहीं करते हैं। विकास उनकी प्रायोरिटी है। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा हमें सीटें यहाँ पर मिली और जितनी भी हमें पता था हमें 10 वोट आएंगी और वो सारे 10 हमें कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, इसमें अच्छी तरह हुई। और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का बोलते हैं, जो लोग ये बोलते हैं, हो सकता है वो मत करते होंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी हॉर्स ट्रेडिंग करने की। बीजेपी का 1 वोट बोलते हैं हमें आया है। हाँ, वो उनका अपना सोच होगा, उनको पता होगा कि ये पार्टी चलने वाली है यहाँ पर। उसने भी इस लिहाज से दिया होगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए उसने भी वोट दिया। रोड्स है, रोड से, स्कूल्स है, अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, पानी है, जो भी उनकी ग्रीवेंसेस होंगे या कुछ होगा या जो भी काम होंगे उनके इलाकों में, वो सारा इंशाल्लाह। पहले मैं क्लियर बी टीम का आपको करूँगा। बी टीम यहाँ पर पिछली पार्टियाँ थी जिन्होंने बर्बादी की, जो आजकल हम देखते हैं इलाकों में जहाँ कोई डेवलपमेंट हुई है। हमारी पार्टी बी टीम में है, डी टीम है, हमारी पार्टी डेवलपमेंट की टीम है। तो जम्मू जिले की बात करें तो जम्मू जिले में भारत भूषण मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर MLA भी रह चुके हैं और ये कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है और उनको चेयरमैन बनाया गया है। वाइस चेयरमैन सूरज सिंह बने हैं और दोनों का ही मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आवाम ने जो मौका दिया। पहले हमने भारत भूषण से बातचीत की और भारत भूषण का ये मानना है कि जनता ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सौंपी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस दायित्व का वो ईमानदाराना तरीके से निर्वाह करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो हारे हुए, जो विपक्ष में, क्योंकि जो विपक्ष में है उनको साथ लेके चला जाएगा। सबका साथ, सबका विकास उनका एक लक्ष्य होगा।
विश्वास व्यक्त किया और मुझे एज ए चेयरमैन चुना है जम्मू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में। तो हमारी प्राथमिकताएं जो है, हमारा जम्मू ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है जम्मू कश्मीर यूटी में। इसमें लगभग 20 लाख लोग रहते हैं, फ्लोटिंग जो पॉपुलेशन है उसके बगैर भी। तो इस ज़िले पर, इस ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा भार रहता है। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए, और जो हमारा इलाका है, हमारा जम्मू ज़िला है, वो कंडी भी है, प्लेन भी है, बॉर्डर एरिया है, जहाँ विभिन्न किस्म की मुश्किलातें हैं। तो इन सब मुश्किलातों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पानी की समस्या है, जहाँ रोड की बातें हैं, जहाँ और बहुत सारे हैं, जहाँ पर टूरिज़्म का जो मसला है वो बहुत बड़ा है। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हम सब लोग इकट्ठे होकर बॉर्डर टूरिज़्म, बाबे वाली माता, प्रमंडल, शोआ माता, माता वैष्णो देवी और पुंछता को हमारा जो टूरिज़्म पर फोकस रहेगा। दर्शकों, वाइस चेयरमैन सूरज सिंह ने भी ये कहा, उनका भी ये कहना है कि पार्टी के जुदा दिशा निर्देश हैं, जो डायरेक्शंस पार्टी की हैं, उस पार्टी के डायरेक्शन के मुताबिक काम किया जाएगा। तरक्की, तामीर तरक्की, डेवलपमेंट उनकी प्रायोरिटी सेक्टर रहेगा। आइए देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत पुरानी लोगों की डिमांड रही है, बिजली, पानी, रोड की। हम कोशिश करेंगे, हमारा ये जो टीम है, हम जिसके लिए हम वाइस चेयरमैन चुने गए हैं, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी विकास के लिए। हम सभी कार्य जो हैं, हमारी जो जिला जम्मू के कार्य हैं, उनको संपन्न करेंगे। हर तरीके से जो विकास रुका पड़ा हुआ है पिछले 70 सालों से, उनको पूरा करेंगे। जो 3 टायर सिस्टम जो केंद्र ने लागू किया है जम्मू कश्मीर के ऊपर, हम प्रयास कर ऑफिसर साहब के साथ मिलकर ये लोगों की डेवलपमेंट करेंगे। उसके लिए हम तत्पर हैं, प्राथमिकता रहेगी। जो पिछली सरकारें थी, उनकी वजह से ये काम पूरे नहीं हो पाए, इसीलिए केंद्र के नेतृत्व ने ये चाहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम लागू हो, जिसकी ये तीसरी कड़ी थी डीसी। और डीडीसी के चुनाव संपन्न होने के बाद मुझे लगता है कि अब ये तीव्र गति से जो रूरल के काम रुके पड़े हुए हैं, उनको अंजाम देंगे। पहले ही नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो काम नहीं हो पाए, उनको अंजाम तक पहुँचाएंगे। तो दर्शकों, जिला कठुआ में मान सिंह और रविंदर सिंह बने। मान सिंह वाइस चेयरमैन बने हैं और रविंदर सिंह वाइस चेयरमैन बने हैं। उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। डिप्टी कमिश्नर ओपी भगत ने उनको शपथ दिलवाई और शपथ लेने के बाद उन्होंने भी यही कहा कि जो जिम्मेदारी, जो लोगों ने हमसे उम्मीदें रखी हैं, जो पार्टी ने हम पे दायित्व सौंपा है, उस दायित्व का ईमानदाराना तरीके से निभा किया जाएगा। कानून ने स्थापित किया है। भगवान के नाम पर शपथ लेता हूँ। मैं दिल की गहराइयों से अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का और अपने नरेंद्र भाई मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट 73 और 74 को लागू करके जम्मू कश्मीर में एक डीडीसी गठन का मौका दिया। और उसमें हमें जो भारी जिला कठुआ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला, जिसमें 14 में से 13 सीटें हमने जीती। इसके लिए मैं कठुआ की ज़िले की एडमिनिस्ट्रेटिव जिला कठुआ की 7 लाख तकरीबन जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हूं। जो आज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन हुए हैं, हमें अनपोज्ड दोनों को इलेक्ट किया गया है। मैं आला कमान अपनी मोदी सरकार का और अपने जम्मू की आला कमान का, दिल्ली की आला कमान का सबका धन्यवाद करता हूं। और ख़ास तौर पे हमारे जो डीडीसी के काउंसलर और जिला की जनता, सब ने जो हमें आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं अपनी जनता का। और मैं भी कोशिश यही करूंगा कि मैं जनता का मस्तक जो है कभी नीचे नहीं लगने दूंगा। दर्शकों, जो खबर हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि परिजनों और बच्चों दोनों के लिए ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन गेम के चक्रव्यूह में बच्चे फंसते जाते हैं और परिवार वालों को इससे कष्ट होता है। ऐसा ही चड़वाल में हुआ। चड़वाल में 13 वर्षीय बच्चा घर से दही लेने के लिए बाहर निकला था, लेकिन कई घंटों तक वापस नहीं लौटा।
आप उसकी मां और परिजनों की हालत देख सकते हैं। पहले हम वो आपको दिखाते हैं। दर्शकों, बच्चा 13 वर्षीय बच्चा ऑनलाइन गेम का एक करेक्टर माइकल नाम का करेक्टर है, वो अपने आप को उसमें ढाल देता है और चला जाता है। वो भूल जाता है कि उसका परिवार भी पीछे है। वो भूल जाता है उस माँ को जिसने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा। माँ और बेटे का प्यार, स्नेह आप सब जानते हैं कितना होता है, लेकिन बच्चा भूल गया क्योंकि ऑनलाइन गेम के चक्रव्यूह में वो बुरी तरह से फंस गया था। ना जाने उसके बाद क्या करता, लेकिन पुलिस ने आनन फानन में 2 दस्ते अलग-अलग बनाए और बच्चे को राजबाग के पुल के पास पकड़ लिया गया और उसको वापस लाया गया। अब वो दृश्य आपको दिखाते हैं जिस तरीके से माँ को जब बच्चा मिलता है, लेकिन ये दृश्य हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे, हम आपको अचेत करना चाहते हैं, आपको अलर्ट करना चाहते हैं, बच्चों को अलर्ट करना चाहते हैं, परिजनों को, कि ज़्यादा देर तक मोबाइल ना दें। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे पहले ही एडिक्ट हो चुके हैं, लेकिन इस बच्चे की परिवार की कथा और व्यथा देख करके आपको, आपके परिवार को, बच्चों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ऑनलाइन गेम को हावी ना होने दें, ऑनलाइन गेम के चक्रव्यूह में ना फंसे। बच्चा तो मिल गया, लेकिन एक सबक सबको दे गया है कि ज्यादा ऑनलाइन गेम में ना खेलें, ना ही खेलने दें। देखिए किस तरीके से मां ने अपने बच्चे को गले लगाया। सुबह कोई 10:30 बजे SHO हीरानगर को एक फ़ोन आया जिसमें उन्हें बताया गया कि एक लड़का 13 साल का युवक, वो घर से उसको दही लेने भेजा था घर वालों ने और वापस नहीं आया। हमने फ़ौरन उसी टाइम हमने SHO हीरानगर ने 2 टीमें बनाई। फिर बड़ी एफर्ट्स लगाने के बाद हमें ये लड़का राजबाग पुल के पास मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं था, ये लड़का खुद ही गया था। बेसिकली ये लड़का एक ऑनलाइन गेम है, उसका नाम है GTA Vice City। उससे ये लड़का काफ़ी इंप्रेस हुआ है, तो वो अपने लड़का अपने आप को एक करैक्टर उसमें माइकल वो मानता है अपने आप को। उसी के चक्कर में लड़का घर से चला गया था। मेरे पूरे टीम कठुआ की तरफ से यही मैसेज है कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें, कौन सी ऑनलाइन चीज़ें देख रहे हैं, वो पूरा ध्यान रखें क्या देख रहा है वो किसी चीज़ से ज़्यादा ऑब्सेस ना हो। दर्शकों, अब बात करेंगे जैश ए मुस्तफा के एक आतंकी, A ग्रेड आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके हाथ से असलहे भी बरामद किया गया है और उसकी निशानदेही पर अब कई जगहों पर छापे मारे जाएंगे। अनंतनाग पुलिस और जम्मू पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था और SSP श्रीधर पाटिल, जम्मू के SSP, उन्होंने बताया कि अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की वो आपको बता दें। This is the car in which he was traveling, UP 80BN. शख्स जो है वो बताया जा रहा है और मतलब गाड़ी में देखिए, गाड़ी की तलाशी में फिलहाल जो हैंड ग्रेनेड मिलने की जानकारी मिल रही है और उसके बाद अगर आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने लश्कर मुस्तफ़ा के जो अपने ही हिसाब से अपने आप को चीफ बता रहे हैं, जिसका नाम हिदायतुल्लाह मलिक है, उसको ग्रेडेड टेररिस्ट है, कैटेगराइज टेररिस्ट है, उसको हमने यहाँ पे अरेस्ट कर लिया हुआ है। उसके पास से आर्म्स एंड एम्युनिशंस की रिकवरी भी हुई है। फर्दर रिकवरीज बहुत सारी जगह पे हमने सर्च करना है, छापे डालने हैं और उसके बेसिस पे और फर्दर रिकवरीज होने का चांस है।
उस वजह से बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो हम आपको कुछ टाइम इसकी जो गिरफ्तारी है जनरल एरिया कुंजवनी के आसपास में हुई है। एक गाड़ी जिसमें ये ट्रैवल कर रहा था, उस गाड़ी को हमने ट्रेस कर लिया है और उस गाड़ी के अंदर से उसको अरेस्ट कर लिया है और उसके पास से हमने आर्म्स एज वेल एज एम्यूनिशन, ग्रेनेड वगैरह रिकवर कर लिए हैं। आपके सारे सवालों के जवाब आपको दे देंगे। उसके लिए हमें लेकिन टाइम चाहिए। कम से कम आपने देखा होगा कि अभी हमने जस्ट उसको अरेस्ट किया है और ये सिर्फ इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहे हैं। कम से कम को मैं 1-2 घंटे का हमें टाइम दे दीजिए। सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और इसीलिए मैं आपसे कोऑपरेशन मांग रहा हूं कि हमें बाकी लोगों को जब हम उसको अरेस्ट करने के लिए गए थे तो उन्होंने जो हमारी पुलिस पार्टी है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की है। जिस हमले का जवाब देते हुए उसको हमने गिरफ्तार कर लिया हुआ। एम्यूनिशन हमें अभी तक एक पिस्टल, एक ग्रेनेड मिला है और भी इसमें निकलने की दर्शकों, इन दिनों डिसिल्टिंग का काम होता है। बैसाखी के दिन नहरों में पानी छोड़ा जाता है, उससे पहले नहरों की सफाई की जाती है। ये दौर होता है जिन दिनों डिसिल्टिंग का काम शुरू होता है। लेकिन ठेकेदार डिसिल्टिंग करे तो करें कैसे? पिछली लायबिलिटी विभाग ने नहीं दी है तो अगला काम कैसे करेंगे? शायद यही कारण था कि आज ठेकेदारों का गुस्सा फूटा हुआ था। उनका यह कहना था कि कहीं ना कहीं पुरानी पेमेंट रिलीज करेंगे तभी आगे काम किया जाएगा। लेकिन डिपार्टमेंट चाहता है कि आगे का काम करें और वो पेमेंट उनको दे दें और पिछले वाली पेमेंट को लिंगर ऑन रखा जाए। थोड़े पैसे बेचते हैं, लायबिलिटी बढ़ाते जाते हैं। हर साल पिछले 5-7 साल से इन्होंने ऐसे ही काम रखा हुआ है। ना ये पेमेंट कर पाते हैं, ना ही काम हमसे पूरा करवा लेते हैं। पिछले साल आपने देखा कोविड-19 की वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद हमने पूरी कैनाल इनको साफ़ करके दी। लेकिन इन्होंने लायबिलिटी के नाम पे इन्होंने क्या किया, इरिगेशन के पैसे इन्होंने इस साल के भेज दिए, लेकिन रावी तवी के इन्होंने पैसे आधे से ज़्यादा नहीं भेजे। अब वो भी अगले साल लायबिलिटी बन जाएगी। पिछले सालों से आगे ही क्रिएट होती जा रही है। कई बार हमें हाई अथॉरिटी से मिले हैं, हाई अथॉरिटी भी हमारी कोई सुनती नहीं है। यहाँ पे तो ऐसा हो गया है कि जैसे सुनने वाला कोई नहीं है। डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हर बंदा किसी न किसी साथ अप्रोच करके बात कर पाता है। लेकिन गवर्नर राज में हम किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं। ऑफिसर सेक्टर में जाओ वो मिलने नहीं देते हैं, काम हमारा करते नहीं। लेटर हम लिख चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखी हमने लायबिलिटी के लिए, एडवाइजर साहब को लिखी, गवर्नर साहब को लिखी। रिस्पांस देते हैं, कहते हैं कि जब पैसे आएंगे दे देंगे। क्या वो हम कहें ना, ये अगर चीफ इंजीनियर कहता है कि हमें पैसे नहीं आते, वो हम मानने को तैयार हैं कि इनके पास पैसे आएंगे तो देंगे। गवर्नर साहब ने किससे पैसे लेने हैं? उन्होंने तो पैसे खुद ही रिलीज़ करने हैं ना। इनकी मंशा ही नहीं हम लोगों को पैसे देने की। इतनी हालात बुरे इन्होंने कर दिए हैं कि आज ठेकेदार कई लोग तो मैंने कहा था कि वो ठेकेदार यहाँ आने के लायक नहीं रहे हैं, उनके पास किराया तक नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से इतना ही अपील करना, कोई भी काम आप दुकान पे चले जाते हो तो वो पहले दुकानदार भी यही कहता है कि पिछले दे जाओ, अगले हम उधार कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हालात ऐसे हैं, ये पिछले भी तो है ही, अगले भी लायबिलिटी क्रिएट करते जा रहे हैं। मैं इनसे एक ही बार एक चेतावनी की तरह समझ लें, ये दफ्तर या हमारी अपील समझ लें। अगर इन्होंने हमारा ये काम हमें पेमेंट नहीं की तो हम इस बार डिसल्टिंग नहीं करने वाले हैं। दर्शकों, ठेकेदारों की सुनवाई लंबे समय से नहीं हो रही है और आज उनका कहना है कि वो दरबदर है, गरीबी के कगार पर आप पहुंचे हैं। उन्होंने किसी से पैसे लेकर के, दोस्तों मित्रों से पैसे लेकर के अपना गुजारा किया है और अब वो भी उनसे पैसे मांग रहे हैं। उनका कहना है कि सड़कों पर ला के रख दिया है इस सरकार की गलत नीतियों ने। माने लेने जाते हैं, अगर कोई लेके भी आता है, इनको भी, सरकार को भी पता है कि चोरी के साथ माफिया हमें दे रहा है, माफिया स्मगलिंग कर रहा है, पूरे डंपर आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसके बावजूद भी हम गवर्नर साहब से भी गए हुए, एप्लीकेशन मिली, इनके सुखनंद चौधरी साहब से भी मिले, वहाँ से मिला, उन्हें एप्लीकेशनें भी दी, लेकिन जालो जी मानी की तरफ से इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हम करें तो करेंगे, अगर हम काम करते हैं, मटीरियल इतना महंगा हो चुका कि हम काम करने के लायक रहे ही नहीं है। हम बच्चे पालेंगे जहाँ मटीरियल खरीद के काम करेंगे। अगर हम 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लेट हो जाते हैं काम की वजह से, लेट हो जाते हैं, उनके बाद जो नोटिस निकालते हैं, अगर आप 3 महीने के बाद आपका काम ख़त्म नहीं होता, हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? सरकार को भी पता है कि रेत बजरी निकल रही है। इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने राल्टी खोलनी नहीं है, हमें इनको देने की मंशा ही नहीं है। अगर इन्होंने माफिया को जोर देना तो देते रहो, फिर यही तो माफिया को आगे लेके जा रहे हैं।
हमारे आम लोगों के लिए तो समस्या, हमारे लिए तो बिल्कुल ही ज़्यादा समस्या है। रेट बढ़ेंगे, हम खाएंगे क्या, हम अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे। हमारे ठेकेदारों की तो कोई सुनवाई नहीं है। एक बार थोड़े हमने हज़ारों बार बोला कि कम से कम इतना करो। हमारे ठेकेदारों को जाकर अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट के थ्रू ठेकेदार को इतनी परमिशन देनी चाहिए कि ठेकेदार को मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, तभी काम होगा। नहीं तो लोगों को समस्या आ जाएगी। हम काम नहीं करेंगे, लोगों को जो कृषि को कहते हैं हम सभी का विकास करेंगे, पानी कहाँ से देंगे, जिम्मेदार सब्जी कहाँ से लगाएंगे, उनकी कृषि कहाँ से लगेगी। पानी तो फिर रास्ते में डंप हो जाएगा ना, पानी नहीं पहुँचेगा नहरों में, लोगों को परेशानी होगी। मतलब कि सभी को परेशानी है। गवर्नमेंट को जब सोचना चाहिए कि हमें मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। 5,000 रुपये की ट्राली मिल रही है सुबह ब्लैक से, और हमारे जो रेट शेड्यूल रेट होते हैं वो होते हैं 1,000, 2,000, 3,000 बस। जहाँ तक अभी 5,000, 6,000 रुपया, वो भी अगर रात को हमने काम लगा, रात को काम करते हैं, अब बजरी हमें रात को मिलती है। तो सभी एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरे सिटी में घूम रहा है, उनको पता है कि जहाँ बज रही है तो पड़ रही है, आ रही है, कहाँ से आ रही है, सभी को पता है। अगर जिन्होंने बंद कर दिया तो टोटली सभी को सील ही कर दो कि नहीं जी किसी को देना ही नहीं है मटीरियल। फिर तो सभी की मिली वक्त हो, फिर पुलिस भी मिली वक्त है, एडमिनिस्ट्रेशन मिली वक्त है, सभी मिली वक्त है कि होता है। सभी का सब काम भी चल रहे हैं, ये भी नहीं है कि काम चल रहे हैं, ऊपर तक सभी को पता है कि काम चल रहे हैं। फिर जो कहाँ से आ रहा मटीरियल, जो हमें कुछ समझ नहीं आती। जहाँ तो हमें ठेकेदारों को ये बताया, जैसे हमें पहले सीमेंट वगैरह सही हमें प्रोवाइड किया जाता था। आप ऐसा करो, जहाँ से राइड उठा के अपने बड़े बड़े स्टेशन बना दो, ठेकेदार को दे दो, उसके अलॉटमेंट के साथ जैसे हमें पहले बैग दिए जाते थे, सब कुछ दिया जाता था, उसके हिसाब से ठेकेदार को 10 डंपर चाहिए, उसको परमिशन दे दो, आप गवर्नमेंट थ्रू से 10 डंपर हमें मटेरियल दे दो, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हमारी भी सोचो, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, हम कहाँ जाएंगे। अगर हम मटीरियल मिलेगा तो हम मटीरियल काम कर ही नहीं सकते। जब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, LG साहब से कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है कि हमारी राटी हमारे ठेकेदारों के लिए कुछ ना कुछ सोचे। टोटली बंद है, वो तो सभी को पता है कि इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आता है, निकलता है, लेकिन ब्लैक मार्केट में निकलता है। माफिया वाले आते हैं, पूरे डंपर देते हैं, हमें भी देते हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन हम इतना जो आज 1,000 की चीज़ या 10,000 की चीज़ लेके हमारा कोई गुजारा नहीं होने वाला। अगर ऐसे चोरी चकारी निकलते तो हमें भी रिलैक्सेशन दे देना, एकदम खोल ही दो, उनको ऑर्डर दे दो कि खोल देते हैं, राठी लगा लो। हम राठी जो थोड़े बोले कि राठी पहले जैसे सिस्टम चलता था, राठी थी, हम लेके आते थे, मटीरियल भी लेके आते थे, हमें भी कुछ रिलैक्सेशन होती थी, हम भी अपना मटीरियल, हमारे पैसों को जितना हमारा लो होता था, काम चलता था, बच्चों को भी खाना लेके जाते थे। हम आगे तो काम करते हैं, ऊपर से हमारे पैसों को भी हो जाती है, पैसे बहुत देर के बाद इंस्ट्रक्शनें बहुत निकाल देते हैं। काम की ये है, हमारी पिछली लाइबिलिटी क्लियर करें, इसमें हमारा क्या कसूर है। ये काम लगाते हैं और हम काम करते हैं, बाद में हर साल लाइबिलिटी क्रिएट करते रहते हैं। तो पैसा कहते हैं देंगे, मगर बाद में पैसा देते नहीं है ये। तो पिछला पैसा देते नहीं, हर साल टेंडर लगाते हैं, इस साल भी लगाए और पैसे नहीं दिए पूरे। हमने कोविड-19 में काम किए थे, अभी तक पेमेंट पूरी नहीं हुई है। ऐसे काम करने का क्या फ़ायदा कि गवर्नमेंट हर साल लाइबिलिटी क्रिएट करे। हम सरकार से यही कहते हैं कि उतने पैसे काम कराएं जितने पैसे वो दे सकते हैं। आगे भी नहरों की सफाई होने, आगे नहरों की सफाई हम करेंगे जब पैसा ये इंश्योरेंस देंगे कि पूरा पैसा हम देंगे, इतना हम उतने जितना देंगे उतना काम करेंगे, फालतू नहीं करेंगे। पिछला बकाया जैसे पिछला बकाया ये कहते हैं देंगे देंगे देंगे, किसी का 10 लाख है, किसी का 20 लाख है, और किसी का 50 लाख है। तो हम सरकार से यही कहेंगे, जो पीछे काम किए हैं ऑन दी बिहाफ ऑफ गवर्नर, हमने टेंडर काम किए हैं, तो हाँ इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इन लोगों ने लगाए, हमने काम करके दिए हैं। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि हमारे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पेमेंट पुरानी दी जाए, तो उसके बाद जो नए काम करने हैं उनके पैसे दें, वो तो उतने ही काम करेंगे जितने पैसे देंगे। दर्शकों, सिर्फ ठेकेदारों का परिवार नहीं होता है, ठेकेदारों के साथ पूरी टीम होती है। ठेकेदारों के साथ ट्रक ड्राइवर, ट्राला ड्राइवर या टिप्पर ड्राइवर भी होते हैं, उनके साथ मैसन्स भी होते हैं, मिस्त्री भी होते हैं, उनके साथ JCB वाले लोग भी होते हैं, उनके साथ मजदूर तबका भी होता है। तो उनका कहना है सिर्फ एक परिवार नहीं, अनेक परिवार सरकार की गलत नीतियों का शिकार बने हुए हैं। हम गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी लाइबिलिटी है उसको क्लियर किया जाए। 11-12 से हमारी लाइबिलिटी ड्यू है, आज तक कोई उसका माई बाप है नहीं। समस्या गवर्नमेंट के ऊपर ही है। समस्या क्या है, ठेकेदारी ख़त्म करनी है उन्होंने, बदमाश पैदा कर रहे हैं और पैसे अगले रिलीज नहीं होंगे तब तक काम क्या करने हैं ठेकेदार ने। बिल्कुल काम बंद कर दें। अगर ठेकेदार काम नहीं करेंगे तो इनका काम कौन करेगा। 10-10 साल हो गए हमें पैसे लिए हुए,
आज तक पैसे नहीं मिले। AIBP के भी फंसे हैं, कोर्ट केस भी इनके पास ऑर्डर भी आए हैं, तब भी पेमेंट नहीं हो रही है। ऐसे गवर्नर राज को क्या करना है? सरकार से हम यही अपील करते हैं कि हमारे कंट्रैक्टरों की पेमेंट जो ड्यू है रिलीज की जाए। नहीं करते तो फिर कोई धरना देंगे, फिर हम धरना ही देंगे और क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ नारे मार सकते हैं। ये तो करप्शन कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं या करप्शन को पैदा कर रहे हैं? ये जो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पैसे आएंगे तो टेंडर लगाएं, नहीं आए तो रहने दो ऐसे वेले के वेले ही। पहले हमारी पिछली लाइबिलिटी क्लियर करो, आगे फिर सोचो जो करना है। ये वही लारे देते हैं कि आएंगे पैसे तो लगाएंगे, टेंडर पैसे दे देंगे आपको, तो मिलते तो है ही नहीं। हमारी 11-12 से शुरू है जी, 8-9 साल तो हो गए हैं। अभी सिल्ट के भी बैलेंस हैं सारे, 4-4, 5-5 साल से तो ज़्यादा लाइबिलिटी बनी है, कोई रिलीज नहीं कर रहा है। पकड़ना देने अफसरों को चाहिए, तो पकड़ते मर रहे ठेकेदार हैं, इनके पैसे काटें तो दें ठेकेदारों को। चोर तो ये हैं, हम थोड़े चोर हैं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।